रहा, मीनिंगफुल डिस्कशन रहा। मैं समझता हूँ ये पहले ऐसी मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ जो मुझे बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल रहा है। उसको मैं हमारे नीलेश को और टीसी राठौड़ साहब को धन्यवाद करता हूँ। माइक आवाज आ रहा है लेकिन माइक जो है वो बड़ा आज मैं ये मीटिंग मिस होने का चांसेस था। अगर मिस होगा तो मैं जिंदगी में बहुत बड़ी चीज मिस करता था। मैं बीच से बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, बहुत लोगों ने बहुत सी चीजें बताई है। ये अगर ऐसी मीटिंग अगर 2, 3, 4 साल पहले होती तो बहुत सी चीज हम अचीव करते। जब जगह तब सवेरा। और हम तो सबको मौका दिया था, खुला मौका। रामराव महाराज के नेतृत्व में हमने 4, 5, 6 प्रोग्राम किए और हजारों 25, 30, 40 हजार लोग सारे हिंदुस्तान से आके हमसे जुड़े। उसके बाद हमारा माटा साहब के उसमें बहुत हमारे ऊपर दया थी उनकी। रिजर्वेशन का इश्यू मेन रिजर्वेशन इश्यू है। हम भी पार्लियामेंट में मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होता हूं। कोई चीज हम कभी मिस नहीं करते, कोई डिस्कशन। अगर कोई हमारा इलेक्शन रहा तो उसी में गुलबर्गा में कर्नाटक में तो मिस हुए। ये रिजर्वेशन इश्यूज तो बहुत डिस्कशन होते हैं। सिर्फ हमारे बंजारे एमपी नहीं, वो से दूसरे समाज के एमपी भी हमारे बंजारा समाज के लिए तड़प रहे हैं। उनको भी मदद देना चाहिए। हमारे तमिलनाडु का एमपी बात किया था पार्लियामेंट में, आप सुने होंगे, मेरे पास कटिंग है। मैं उसको जाके मिला और धन्यवाद भी बोला। वो बोला तमिलनाडु में कितने ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, 50,000, लाख, 1.5 लाख स्ट्रेंथ है। उनका ऑलरेडी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एसटी में डालने के लिए रिकमेंड करके दिल्ली को भेज दिया है। हमारे ओम प्रकाश जी, मैं आप देखो, हम नेता बने आपका गुस्सा सुनने के लिए और बोलते। आपने मेरे साथ बहुत बार नाश्ता किया, खाना भी खाए। जब आए मैं आपको पूरा टाइम दिया हूँ। फोन हम उठाते वो दैट वो डिफरेंट थिंग। आप जब भी टाइम दिए, हम तो पूरा अवकाश दिया है। अभी मैं आपको एक वादा करता हूं, आज हमारे राजेश बहुत अच्छा सजेशन दिया है हमारे बंजारा मूवमेंट के लिए। हम अभी हमारे एमपी साहब भी बोल रहे थे क्रेडिट, मोहित हम क्रेडिट के भूखे नहीं है। भगवान हमको जो मांगने से भी ज्यादा दे दिया है। अगर कुछ करना है तो हम सब मिलकर समाज के लिए करना है। जो रिजर्वेशन जो अभी ये मूवमेंट हम आपके साथ रहेंगे। मैं आपको ये भी वादा करूंगा, मेरा इलेक्शन क्या हो पता नहीं, आप जब भी बुलाएंगे सब काम छोड़कर आपके साथ आ जाऊंगा। और हमारी गुडविल सबके साथ है। थोड़ा हमको दर्द हुआ, हमारे बंजारा साहब ने हमारे मोदी जी के बारे में बात की है। हम जानते हैं हमारे समाज के बारे में हमारे मोदी जी क्या सोचते हैं, हम बहुत नजदीक से देखे हैं। आज जैसा अभी नहीं तो कभी नहीं है, ये बहुत स्लोगन बहुत अच्छा है। आप कोर कमिट कर लीजिए और हम यहीं रहेंगे आपके साथ। और अमित शाह जी का माटा साहब, हम तुरंत अपॉइंटमेंट लेंगे। हमारा आपका रेजोल्यूशन कॉपी चाहिए। ऑल इंडिया का एक ऑल इंडिया डेलीगेशन है बोल को उनको पता चलना चाहिए। और इसमें सेलेक्टेड लोग, नॉलेजेबल लोग, who कैन कंट्रीब्यूट कम टाइम में ज्यादा वैसे लोगों के लिए हम जरूर मैं उनसे टाइम लूंगा और नड्डा साहब से भी लूंगा। हो सके तो नरेंद्र मोदी जी साहब के, क्योंकि हमारे लोगों का सोच है, हर लोगों का, हमारे हर पार्टी का, हमारे समाज बड़े, हमारा समाज आज अवर्स कम्युनिटी जो डिसीजन मेकिंग कम्युनिटी एवरीवेयर। अब कोई बोल रहे थे हमारे कर्नाटका में 17% से 4.5% आ गया और वो भी नहीं मिलेगा बोल के अभी हमारे बंजारा साहब बोल रहे थे। ये कभी नहीं हो सकता है।
हम जिंदा रहे तक हमारे हम इसको कभी नहीं होने देंगे। और दूसरी बात है, कुछ चीज में हमारे जरूरी चीज हम निकाल लेते हैं। जो सदाशिव आयोग का इशू चल रहा था, इंटरनल रिजर्वेशन इशू, आप हमारे माथे पे क्या बोल तलवार थी, कभी भी गिर सकती थी वो तलवार। वो रिकमेंडेशन ऐसी थी कि बंजारा कम्युनिटी को लंबाने इसको एससी में से निकालने का वो कम्युनिटी सदाशिव आयोग में वो था मैटर। वो सदाशिव आयोग का बाजू हटा दिया। इट इज नॉट सदाशिव आयोग कमिटी, सम रिकमेंडेशन ऑफ सदाशिव कमिटी लिए हैं बस। और उसमें क्या निकला है, कैबिनेट हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब सुप्रीम कोर्ट से एक लेटर लिखा था एससी कमीशन को। Some lawyer have approached to remove Banjaras from SC community Karnataka. Give your opinion बोल के सुप्रीम कोर्ट ने SC कमीशन should have disposed there. They sent that letter to government of Karnataka to give your opinion. इनको रखना चाहिए, निकालना चाहिए। वो 2 साल से लटक रहा था हमारे कर्नाटक में, तो बहुत से लोग उससे डरे हुए थे। हमने इस इशू में कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी से उसका रिप्लाई दिलाया कि बंजारा समाज को कभी हम एससी से नहीं निकालेंगे, निकालने का सोच में नहीं है। सिर्फ चीफ सेक्रेटरी नहीं, एक कैबिनेट में भी हमारे मुंबई साहब मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में बहुत बड़ी आवाज से बोला कि बंजारा समाज को कभी हम एससी से निकालने का सोच रहे नहीं बोल के। ये लोग ये हाईलाइट नहीं करते, दूसरी चीज हाईलाइट करते हैं। इंटरनल रिजर्वेशन इशू आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या होता, मैं नहीं बताना नहीं चाहता क्योंकि हमारे पास इलेक्शन आने वाले हैं। एवरीबॉडी नोज व्हाट हैपेंस इन इंटरनल रिजर्वेशन, उसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो स्टेट में एससी है, एससी में रहना चाहिए, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जहाँ एससी में नहीं है, लेफ्ट आउट स्टेट, हाँ, ये क्लियर कट एजेंडा है। क्योंकि इसको पॉलिटिकल समाज के लिए कोई राजकीय नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। मैं सबको वार्निंग देता हूँ, समाज को कोई कुर्बान नहीं देना चाहिए, रॉन्ग मैसेज लोगों को नहीं जाना चाहिए। समाज के लिए हम लोग एक होना चाहिए। आपको मैं एमपी बनने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, आज हमारे गुरुद्वारा कमेटी को मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे 10-10, 15-15 हजार लोगों को उन्होंने लंगर लगा के हमको मदद किया, दान कटोरा। और दिल्ली हमने कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से हमने स्पेशल ट्रेन फ्री नहीं, हमने उसका टिकट देकर निकाल के लाया क्योंकि हम लोगों को एक्सरसाइज कराया है। अगर आप मूवमेंट शुरू करो, आज मेरे पास 50,000 लोगों को लाता हूं मैं दिल्ली को। हम आपके साथ है। सिर्फ there was a deficiency. You had not involved me in anything. Not anybody has come to approach me. हम भूखे थे, जहां भी जो बुलाते हम भागते थे। अभी तो हमारे रमेश, हमारे परसों हम वहां जाके आए, बहुत इट वॉज वेरी गुड मीटिंग। आई वेंट टू गोवा डे फॉर यस्टरडे। हर जगह जा बोला, लेकिन ऐसी मीटिंग, दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ मीटिंग। इट्स अ वंडरफुल मीटिंग, इट्स अ ग्रेट मीटिंग। ये इसके जरिए से जो आप एक कोर कमेटी बना दीजिए। मेरा ऑफिस यहीं पे, एमपी ऑफिस, मेरा घर तो यहीं पे है, बाजू हमारे गुरुद्वारा के बाजू। कभी भी हम वो तो ओपन फॉर एवरीबॉडी, हर लोग कभी भी आ सकते हैं। आप मीटिंग करिए, आप बुलाइए, आई एम ऑलवेज विथ यू। ऐसा नौकर आपको कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में। टोटली मैं बोलता हूँ, ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा आपको। आपका हम सेवा करने के लिए तैयार करें। आज भगवान के आशीर्वाद से मेरा बेटा वो भी दूसरी बार एमएलए बन गया है। कर्नाटका में 4 बीजेपी से, 2 जेडीएस से, 1 कांग्रेस से जीते हैं। हम तो कभी देखो, अभी मैं राजेश को मैं रिकमेंड किया कारभारी बनने के लिए, मालूम है कांग्रेस के है, ये भी मालूम है मेरे बेटे को गिराने के लिए बहुत कोशिश किया। आप ताने में आकर हमारे घर कैनवस किए हो, वो राजनीति अलग है, इट्स अ पॉलिटिक्स। जो जीता हो सिकंदर है वो। तो सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छी मीटिंग रही।
लेकिन टाइम बहुत आप अच्छा प्लान करके 2 दिन 3 दिन का मीटिंग रखिए, उसका हम पूरा क्या बोलते स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। ओके धन्यवाद सर।